हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 2 से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट चीज़ अपने क्या है, प्लानिंग किसे कहते हैं और जो है सो उसके फीचर्स क्या है और स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग को जो है सो अपन प्रोसेसिंग में लाने के लिए। सो फर्स्ट चीज़ प्लानिंग क्या है वो देखेंगे अपन। प्लानिंग क्या है, देखो आप लोग यहाँ से लिखिए, नामा जो है सो आपको याद न रहते, फिर से जो है सो नाम क्यों ऐसे क्या होता आप लोग भूल जाते। जो बच्चे याद रख लेते उन्होंने जो है सो हेमन का नाम याद रख लीजिए, प्लानिंग के लिए यूज़ हुआ। सो अकॉर्डिंग टू हेमन, प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। हेमन की तरफ से क्या बोल रहे हो ना, प्लानिंग क्या है बोल रहे एक फंक्शन होता है, वो क्या कर रहे हैं अपन एडवांस में करके बैठ रहे कि आगे क्या करना है अपने को। इट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग और इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड अदर मीन्स ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। इसी इसके अंदर कंसिस्ट क्या रहता, ऑब्जेक्टिव्स रहते कंपनी के मैनेजमेंट के, पॉलिसीज रहते, प्रोग्राम्स रहते, प्रोसीजर्स रहते और अदर मीन्स रहते जो अचीव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट क्या है अपने को, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, सो प्लानिंग इज ए बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। कोई भी इंडिविजुअल हो या मैनेजमेंट हो, प्लानिंग जो है सो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन रहता है। क्योंकि अगर अपन प्लानिंग करके कोई भी चीज़ करें, समझो अपनी क्या बोलते हैं चीज़ जो है सो अपने को क्या बोलते हैं बेनिफिट मिलती है उससे। जैसे कि अपन पढ़ने का भी है, समझ जाओ तो मैं आज जो है सो 3 यूनिट कवर कर लेता हूँ, कल 2 यूनिट कवर कर लिया तो मेरे 5 यूनिट्स हो जाते हैं, बोल के अपन प्लानिंग करके पढ़े, समझ जाओ तो क्या आता है अपने को, अपन जो है सो अच्छे से स्कोर कर सकते सब्जेक्ट में। सो प्लानिंग क्या है, फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है, एज इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी और द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है सो फाउंडेशन होता है मैनेजमेंट का, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट एक्टिविटी होता है हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज डन एट ईच लेवल फॉर ईच एंड एवरी मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है सो हर लेवल में करते हैं अपन और हर एवरी मैनेजमेंट फंक्शन करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे, स्टाफिंग के टाइम पे, डायरेक्ट करने के टाइम पे और कंट्रोल करने के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। Planning is an intellectual process as it includes innovative thinking, imagination, forecasting, इतना भी लिखे तो नहीं पूरा ही पढ़ लेंगे अपन। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है अपन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग रहती, इमेजिनेशन रहता, फोरकास्टिंग रहता, बोले तो फ्यूचर के लिए अपन क्या बोलते हैं फोरकास्ट कर लेके रख लेते हैं, असेसिंग करते हैं अपन और जो है गुड जजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं अपने वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ जो है सो प्लानिंग जो है सो एक दिन में नहीं करते अपन, कैन नॉट बी डन इन ए डे और टू, एज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन, रिफाइनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए प्लान। क्या बोल रहे हैं अपन, प्लानिंग जो है सो एक दिन में नहीं करते अपन, 1 या 2 दिन में भी नहीं करते अपन, क्योंकि ये जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या रहता है, पहले अपन क्रिएट करते प्लान को, उसके बाद वो प्लान में कुछ गलतियाँ आए तो उसको रिफाइन करते, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन वो प्लान को जो है सो मेंटेन करते, और क्या है अपने को और जो है सो दूसरे कुछ प्लान्स रहे समझो उसमें भी अपना प्लान को इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग जो है सो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले तो अपन क्या है देखेंगे, प्लानिंग इज ए प्रोसेस विच इज यूज टू एनालाइज द विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन एनालाइज कर रहे हैं कि विजन क्या है अपनी कंपनी का, मिशन कहाँ है, गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये बिजनेस के बोल के। नेक्स्ट है प्लानिंग जो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब प्लानिंग जो है हमेशा इमेजिनेशन में होता है, जैसे कि इन्हें क्या बताता है अपने को फ्यूचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं तो क्या चेंजेस को अपन उस अकॉर्डिंग जो है प्लान कर लेना बोलिए। इट इन्वॉल्व्स एन इमेजिनरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच एनालाइज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। प्लानिंग जो है एक फ्लेक्सिबल चीज़ है नेचर के अंदर, क्योंकि जो है प्लानिंग जो है अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं आगे जनरेशन में क्या होता उस चीज़ के हिसाब से अपन प्लान करते कोई भी चीज़। द प्लान्स आर मेड फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे प्रोवाइड द लाइकली एक्शन प्लान फॉर वेरियस कंडीशंस लाइक सच एज ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, पेसिमिस्टिक सिचुएशंस को जो है कैसा हैंडल करना अपने क्या बोलते हैं प्लानिंग की वजह से आता। द प्लान शुड बी सो फ्लेक्सिबल दैट इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। प्लान अपना ऐसा फ्लेक्सिबल रहना कि जो है सो आगे जाके कुछ भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आए तो उसमें जो भी अपना प्लान वर्क होना बोल के। नेक्स्ट है प्लानिंग जो है एक रेशनल अप्रोच है। रेशनल अप्रोच मीन्स रियलिस्टिक अप्रोच। प्लानिंग एक रियलिस्टिक अप्रोच है बोल रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या कंसिडर करते हैं अपन, एज इट प्रोवाइड सेवरल ऑल्टरनेटिव्स टू द फॉर्म टू अटेन इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन्हें क्या बता रहा अपने क्या चीज़ दे रहा बोले तो सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, ये नहीं हुआ तो ये नहीं आया तो आंसर ये आंसर में लिख के आना बोल के वैसा क्या कर रहे हैं अपन ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं अपने गोल्स और कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग एक टूल टू एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है। प्लानिंग की वजह से जो है अपने क्या बोलते हैं अपना वर्क जो हो रहा वो अच्छे से और स्मूथली होता बिना मिस्टेक्स के बोल रहे पर। प्लानिंग एक्ट्स एज अ टूल टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द एफर्ट एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज।
क्या बोलते हैं, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर्स एंड रिसोर्सेज सच एज मटेरियल, कैपिटल एंड मशीन्स एक्सेट्रा। प्लानिंग जो है सो टूल है एफिशिएंसी को एनहांस करने का, इन्हें जो है सो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसा अच्छे से होते उस चीज़ को बताता। और जैसे प्लानिंग जो है सो एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है अपने मैन पावर को कैसा यूज़ करना, रिसोर्सेज को जैसे कि मटेरियल को, कैपिटल को और मशीन्स को किस तरह यूज़ करना, उस चीज़ में अपने प्लानिंग में बताता। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद कंट्रोलर्स, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या अचीव करा रहा अपने को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बता रहा, जैसे कि अपने कंट्रोलर्स और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कंट्रोल कौन कर रहे हैं, डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट्स किसके है, और लिमिटेड रिसोर्सेज कैसा यूज़ करना। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर बोले तो आगे देखेंगे अपन क्या है, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट कनेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या है, हर वेरियस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसे इन्हें कनेक्ट करता और जो है सो कोऑर्डिनेट करता वेरियस सेगमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो रहा है अपने को, हर एक्टिविटीज़ जो कोऑर्डिनेटिंग, हर एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही उसको कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद में जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने गोल्स जो भी है कंपनी के, वो गोल्स अपन अचीव कर सक रहे हैं। फिर क्या है अपने को प्लानिंग के जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस देखेंगे अपन। तो प्लानिंग जो है सब डायरेक्शन देता है आपको, रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को कम करता है। रिस्क बोले तो आपको सभी को मालूम है, अनसर्टेनिटी बोले तो कोई चीज़ क्या बोलते हैं अपने को, फ्यूचर का भरोसा नहीं है क्या कुछ हो सकता है बोल के। तो उस वो अनसर्टेनिटी अगर कुछ हो गया अभी, तो जो है सो अपन प्लानिंग के हिसाब से कैसा उसको हटाना, या कुछ क्या बोलते हैं अपना सेल गिरते जा रहा समझ जाओ, अपनी कंपनी अच्छे चलते रह रही लेकिन आगे जाके क्या हो गया, अपना सेल गिरते जा रहा समझ जाओ, तो वैसी अनसर्टेनिटी आई तो कैसा उस चीज़ को अवॉइड करना और कंपनी को अच्छे से चलाना, उसके बारे में। नेक्स्ट है गुड डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग की वजह से जो है सो अपन डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। टीम वर्क है, प्लानिंग में जो है सो सब जने मिलके काम करते हैं, बल्कि बोल रहे अपन टेक्निकल डेवलपमेंट, प्लानिंग की वजह से क्या हो रहा है अपने को, टेक्निकल डेवलपमेंट भी जो है सो बिल्ड हो रहा है बल्कि बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स क्या होता है प्लानिंग की वजह से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है बल्कि बोल रहे अपन, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी है। और समटाइम्स जो है सो अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो है सो आने वाले सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं बनाए समझ जाओ, तो अपने क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। और क्या है, इनसिक्योरिटी, समटाइम्स अपने प्लान जो है सो इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि आगे जाके कोई चुरा लिया भी समझ जाओ, तो प्लान जो है सो दूसरी कंपनी वाले भी सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, इनसिक्योरिटी भी रहता है बल्कि बोल रहे अपन। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में क्या है, फर्स्ट चीज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। प्लानिंग में क्या है, अपन को हमेशा जो है सो मैनेजर क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अपनी कंपनी के रिलेटेड। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे अपन, द मैनेजर क्रिएट्स द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग द प्लान्स, द फाउंडेशन डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट पोजीशन, हाईलाइट्स इट्स कमिटमेंट्स, आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड सेट्स विजन्स फॉर द फ्यूचर। तो अपना मैनेजर क्या क्रिएट कर रहा, फाउंडेशन क्रिएट कर रहा, डेवलपिंग द प्लान्स। उसमें क्या डिटरमाइन कर रहा उन्हें, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उसके कमिटमेंट्स क्या है, और उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अपने विजन क्या है फ्यूचर के लिए प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग द गोल। सेटिंग द गोल्स बोले तो प्लानिंग की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, एक गोल को जो है सो सेट कर रहे हैं, उतना ही लेकिन सेटिंग गोल्स इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स अप द गोल्स एंड डेवलपिंग ए डायरेक्शन टू अचीव देम। क्या बोलते हैं, अब अपन प्लानिंग की वजह से जो है सो अपने गोल्स को सेट कर ले रहे हैं, और जो है सो कैसा अचीव करना उसके बारे में अपने डायरेक्शन मिल रहा है। जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, एग्जांपल मैं एक बीबीए का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो है सो बीबीए क्या मैं टॉप कैसा करना, उसका क्या कर रहा हूँ, मैं गोल्स बना लेके प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कितना घंटे पढ़ना हो, तो उस पे को क्या बोल रहे हैं अपन, गोल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने अजम्पशंस है। अजम्पशंस बोले तो क्या बोलते हैं, एक्शंस जो ले रहे हैं अपन, वो एक्शंस अपने करेक्ट है या नहीं है, अगर मैं ये एक्शन लिया तो क्या हो सकता है उससे, अगर मैं ये एक्शन नहीं लिया तो उससे क्या हो सकता, तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेप थर्ड क्या है अपना अजम्पशंस होता है। फिर से क्या है, एनालाइज कोर्स ऑफ एक्शन। एनालाइजिंग कोर्स ऑफ एक्शन बोले तो अपन का जो एक्शंस ले रहे हैं अपन टुवर्ड्स दिस स्टेप्स हेल्प्स द मैनेजर टू डिसाइड द वे टू शिफ्ट और मूव अहेड फ्रॉम देयर प्रेजेंट पोजीशन टुवर्ड्स देयर गोल्स। एनालाइज बोले तो अगर कोई मिस्टेक हो गई समझ जाओ, मिस्टेक्स को एनालाइज करके अपन उसकी जगह पे क्या चीज़ कर सकते हैं अपन जो है सो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, तो वो क्या है, एनालाइजिंग कोर्स ऑफ मिस्टेक्स। जैसे कि एक्शंस है, जैसे कि मैं आज रात पढ़ना चाह रहा था लेकिन मेरे को नींद लग जाने की वजह से क्या हुआ, मैं आज नहीं पढ़ सका, तो मैं क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया मेरे मिस्टेक को, तो उसके रिलेटेड मेरे क्या एक्शन लेना, नेक्स्ट डे जो है मैं बिना सोए पढ़ लेना बोल के। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग सपोर्टिव प्लान्स। एस्टेब्लिशिंग सपोर्टिंग प्लान्स बोले तो अब जो है सो क्या बोलते हैं, यूजुअली द प्लानिंग प्रोसेस गेट्स इंटरप्टेड विद द जनरल प्लान। द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप वन और टू सपोर्टिव और डेरिवेटिव प्लान्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देयर जनरल प्लान। सो क्या बोल रहे हैं अपन, इंस्टेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पे, इफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अप ए डिसीजन टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर बाय मेकिंग ए चेंज फ्रॉम 5 day 40 hours work week to
4 day 40 hours वर्क वीक, देन दिस चेंज विल रिक्वायर सेवरल अदर सपोर्टिव प्लान्स। जैसे कि अपन कुछ भी प्लान कर रहे हैं समझ जाओ चेंजेस करने के लिए, तो उसके रिलेटेड जो है अपन क्या बना लेना, एक सपोर्टिव प्लान बना लेना। अगर ऐसा करे तो अपन जो है ये प्लान के अकॉर्डिंग चलना रहता बोल के। सो ये था मेरा प्लानिंग के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अपने क्या है, डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हमें, क्योंकि अगर इसमें से नहीं आया समझ अपने को डिसीजन मेकिंग में से डैम श्योर आपको आंसर आ जाता। तो मैं जो आंसर दे रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं आप स्किप मत करिए, क्योंकि मैं जो है ये आंसर जो है आपको ऑल्टरनेट तौर पे दे रहा हूँ। अगर ये नहीं आया तो ये आता है, ये नहीं आया तो ये आता। आप लोग जो है मैं 3 दिया तो 2 पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे सोचेंगे, लेकिन आपको 3 के 3 पढ़ना है, क्योंकि 3 के 3 जो है मैं क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स में एक नहीं आया तो ये आ सकता, ये नहीं आया तो इसके बदले ये आ सकता बोल के मैं क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्या है अपने को देखो, डिसीजन मेकिंग किसको बोल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्शंस, implementation and evolution that is directed to the achievement of certain stated goals। क्या है अपन डिसीजन मेकिंग किसको बोल रहे हैं, एक प्रोसेस है, उसके अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहता, ऑल्टरनेट एक्शंस इन्वॉल्व रहता, इम्प्लीमेंटेशन क्या है अपना, एवेल्यूएशन क्या हो रहा अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए। तो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन डिसीजन मेकिंग बोल रहे। अब डिसीजन मेकिंग में पहले क्या बोलते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं अपन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आ रहा, किस चीज़ के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, उसको क्या करते हैं अपन पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फिर से डायग्नोज द प्रॉब्लम। डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम बोले तो वो प्रॉब्लम को जो है कौन सी चीज़ से अपन करेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्या है, कलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आइडेंटिफाई कर लिया अपन प्रॉब्लम, उसके बाद डायग्नोज कर लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन अप्रोप्रिएट बोले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को अपन ऐसा रिजॉल्व कर सकते हैं बोल के। फिर से क्या है, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए वन से अपन क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स को गैदर कर ले रहे हैं। गैदर कर लिए वन से क्या कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं अपन वो ऑल्टरनेटिव्स जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं अपन, वो ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं बोले तो वो ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर रहे हैं अपन। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन डिसीजन को कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। फिर से क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद में जो है सो रिजल्ट आ रहा। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखो, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में जो है मैं आज एग्जाम लिखने गया था, मेरा एग्जाम जो है मिस हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आइडेंटिफाई क्या कर ले रहा हूँ प्रॉब्लम, एग्जाम मिस हो गया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं एग्जाम मिस हो गया तो मेरे क्या किस वजह से मिस हुआ वो डायग्नोस कर ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि बस लेट हो जाती समटाइम्स, क्या बोलते हैं कॉलेज के पास में लॉ नहीं करते, या हॉल टिकट जो है अपन भूल के आ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में क्या हो गया डायग्नोस कर लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले रहे हैं, अपने फैकल्टी के पास कॉल कर रहे हैं अपन ऐसा हुआ मेरे साथ बोल के, उसके जो है सो इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उन लोगों से जो है सो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑल्टरनेट सुनना क्या दे रहे। नेक्स्ट सेम में जो है सो एग्जाम लिख लो कुछ भी नहीं होता आपको बोल के ऐसा बोल रहे समझ जाओ। तो क्या करते हैं अपन ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में उनला दिए सो एनालाइज उनला ऑल्टरनेटिव्स अपने को दिए सो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा अल्टरनेट मेरे को करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन वो ऑल्टरनेटिव्स को अपने चीज़ में क्या कर रहे हैं एनालाइज क्या बोलते हैं एवेल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अगर मैं जो है सो नेक्स्ट सेम में लिखा तो जो है सो मेरे को क्या बोलते हैं ये सेम का जो है फेल आ जाता है बोल के क्या कर रहे हैं अपन एवेल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन सेलेक्ट कर ले रहे हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसमें से जो है सो बेस्ट जो भी दिख रहा उसको सेलेक्ट कर लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डिसीजन के रिलेटेड अपने फैकल्टी को या तो पेरेंट्स को। उसके बाद क्या करें, डिसीजन ले रहे हैं कि चलो भाई नेक्स्ट ईयर लिख लेता हूँ मैं एग्जाम बोल के। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर लिखे होने से रिजल्ट क्या आ रहा। इस चीज़ को जो है सो बेसिक वे में आप लोग ये स्टेप्स याद रख ले, समझो 10 स्टेप्स ईजिली ओन से लिख सकते हैं। यही बोल के नहीं, आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेके आप लोग लिख ले सकते हैं। सो ये थे मेरे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हुई और जैसा अगर नोट्स इसके फोटोज़ होना रहा समझ जाओ, मैं फोटोज़ भी जो है सो आपको सेंड करता हूँ। और एक चीज़ जो है सो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहने की वजह से मैं इसके नोट्स नहीं बनाया, आप लोग कुछ भी मत समझिए, मैं मटेरियल से जो है सो इसीलिए हेल्प कर रहा हूँ बच्चों को जो है सो थोड़ा ना थोड़ा तो हेल्प हो जाता मेरी वजह से बोल के। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।